दोस्तों, आज फिर से एक छोटा सा वीडियो बनाने जा रहा हूँ और वो है डर, फियर के ऊपर। वैसे तो ये कोई नया सब्जेक्ट नहीं है, सब लोग डर के बारे में जानते हैं, डर का अनुभव भी करते हैं। पर डर से जब डर आता है तो क्या करना चाहिए, किस तरह उसको टैकल करना चाहिए, वो हम ठीक से नहीं समझते हैं। तो मैंने सोचा कि एक कुछ टेक्निक के साथ एक वीडियो बनाऊं कि जो लोगों को काम आए। तो पहली बात तो ये है कि आ, अगर पूरी सृष्टि में देखेंगे तो हर जीव जो है वो भयग्रस्त है, हर जीव को भय लगता है। और जीव शब्द मैं यहाँ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये सिर्फ मनुष्य और इंसान के को भय लगता है ऐसा नहीं है, प्राणी मात्र को भय लगता है। जो जो जीव है, जिसके अंदर जीवन है, सबको भय लगता है। किस चीज़ का भय लगता है? एक तो जीवन खो देने का सबसे बड़ा डर है, जिसको अभिनिवेश भी कहा जाता है। तो पशु पक्षी हर एक के अंदर ये भय पड़ा है, मनुष्य में भी पड़ा है। और इसीलिए हमारे शास्त्रों ने मनुष्य और प्राणियों के बीच में चार बातें जो कॉमन है, समान रूप में है, वो बताई है। और वो है आहार, निद्रा, भय और मैथुन। तो ये चार क्रिया सभी करते हैं। आहार की सबको ज़रूरत पड़ती है जीवन चलाने के लिए। निद्रा को भी ज़रूरत है निद्रा की, क्योंकि वो रिपेयरिंग मेंटेनेंस का काम निद्रा करती है। तो निद्रा की भी ज़रूरत है बॉडी ब्रेन सिस्टम को। फिर भय भी है हर एक के अंदर। और मैथुन यानी सेक्स, वो भी, क्योंकि प्रजोत्पत्ति होगी तो संसार आगे चलेगा। तो ये चारों क्रिया प्रकृति ने हर एक के अंदर डाली हुई है। अब भय जो है वो हमारे अंदर क्यों है? तो हम कहें कि अगर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि कुछ हद तक भय ज़रूरी है, और कुछ प्रकार का भय जो है, किसी प्रकार का भय ज़रूरी है। जैसे कि सर्वाइवल का भय। कि सर्वाइवल का भय माने जो हमें कई घटनाएं ऐसी होती है डरावनी, और इसमें डर लगता है, तो वो वाजिब है। जैसे कि आप घूम रहे हैं और कहीं से जंगली प्राणी आ गया और आपको डर लगा, या आप चलते हैं या चलते चलते आपने सांप नाक को देख लिया और एकदम डर लगा, तो वो वाजिब है, क्योंकि वो सर्वाइवल का डर है। अगर आपको डर नहीं है और आप उसके सामने चले जाओगे तो वो काट लेगा, मार डालेगा। इसलिए प्रकृति ने जो कुछ डर दिए हैं वो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारा जीवन रक्षा के लिए ज़रूरी है, वरना आदमी गलती कर देता है। और इसीलिए देखेंगे कि जो पागल लोग हैं या जिन लोगों ने नशीली दवाएं ली होती है, उनके अंदर ऐसे डर नहीं होते हैं, तो वो कुछ भी करते हैं, ऐसे खतरनाक चीज़ें करते हैं और मौत के घाट उतर जाते हैं। तो इसलिए ये प्रकृति ने सर्वाइवल का ये दिया है, वो हमारे काम का है। पर प्रॉब्लम ये डर का नहीं है। प्रॉब्लम जो है दूसरा डर है, जो साइकोलॉजिकल डर है, उसका है। और वो सबसे खतरनाक है, सबसे हमें परेशान करने वाला है। और वही डर जो है वो डर अनेक प्रकार का है। एक भी ऐसा भी नहीं कि कोई चलो एक दो चीज़ का है, अनेक प्रकार का डर उसके अंदर, व्यक्ति के अंदर रहता है। जैसे कि किसी को अंधेरे का डर लगता है, किसी को चोर का डर लगता है, किसी को पैसा जाने का या नुकसानी का डर लगता है, किसी को फैमिली की सिक्योरिटी का डर लगता है। बच्चे बड़े जब हो जाते हैं तो उनके लिए सिक्योरिटी का भाव आता है। और एक विचित्र प्रकार का हमें डर हर एक व्यक्ति को ज़्यादातर सताता है, वो इंसल्टिंग का।
कोई मेरा इंसल्ट ना कर दे, कोई मेरी मजाक ना उड़ा दे। तो ये डर भी सबको छोटे मोटे रूप में रहता है। और ये जो है वो कोई सच में कोई वास्तविक डर नहीं है। सारे के सारे डर जो है वो काल्पनिक डर है। ये डर का कोई वजूद नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। इस तरह के ये साइकोलॉजिकल डर है। तो उससे हमें मुक्त होना है, इससे इजाज़ पाना हमें ज़रूरी है। तो पहला प्रश्न तो ये सोचना है कि डर किसको लगता है। हम कहते हैं मुझे डर लगता है, तो मुझे मतलब क्या। तो एक चीज़ समझ लो, हमारे अंदर दो चीज़ है, एक जो है वो जीव और एक जो है अहंकार। तो डर हमेशा जो है अहंकार को लगता है, क्योंकि अहंकार का एक लक्षण ही है पॉजिटिवनेस, अधिकार भाव। अहंकार सब चीज़ों को पकड़ के रखना चाहता है, वो कुछ भी खोना नहीं चाहता है। तो उसके अंदर जो पॉजिटिवनेस है, और वही चीज़ हमें हमारे रिलेशनशिप में भी देखने को मिलती है। वहाँ भी एक पोजीशन, अधिकार भाव आ जाता है और उसके कारण रिलेशनशिप में गड़बड़ी आ जाती है। तो अधिकार भाव जो है, पोजीशन, वो अहंकार का ये है, मैं, मेरा। एक मेरा हमने एक कृत्रिम एक बना के रखा है और उसको पाल पोस के बड़ा किया है। वो है, उसको हम मैं या आई कहते हैं। और उसको हमेशा डर लगता है और खो जाने का, कुछ मिस हो जाएगा, इस तरह का उसको डर लगता है। और वो जो डर है वो शुरुआत में जीव को नहीं लगता है, पर होता क्या है कि जीव भी जब अहंकार के साथ में जुड़ जाता है, आइडेंटिफाई हो जाता है, तो फिर जीव को भी वो डर सताने लगता है। और जब जीव को डर लगता है तो वो बहुत गहराई में चला जाता है। इसी तरह डर जो है वो अगर शुरू से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं तो वो अहंकार का डर जो है वो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसको समाप्त भी कर सकते हैं। हालांकि ये एक संस्कार है और जन्मों जन्म से वो चला आ रहा है, इसलिए इतना आसान नहीं है, पर उसके ऊपर निश्चित रूप से हम काम तो कर सकते हैं। तो जीव तक डर न पहुँचे, इसका हमें ध्यान रखना है। अब डर हमारे अंदर आया कहाँ से। तो कहते हैं कि भाई जो इवोल्यूशन हुआ, उसमें इवोल्यूशन में प्राणी सृष्टि से ये सारी जो है डर वगैरह नकारात्मक चीज़ें जो है वो हमारे अंदर ट्रांसफ़र हुई है। और इसीलिए योग के अंदर कहा जाता है कि भाई हमारा जो मणिपुर चक्र है या सोलार प्लेक्सस है, वो इस प्रकार की जो नकारात्मक भावनाएं हैं उसका है। तावड़िया जी कहते थे कि भाई हमारे अंदर एनिमलिक सेल्स है और एनिमलिक सेल्स सारे जो है ये मणिपुर एरिया के अंदर है। तो मणिपुर चक्र जो है उसका केंद्र है, वहाँ वो संस्कार के रूप में पड़ा रहता है और जब भी उसको मौका मिलता है तब वो बाहर आ जाता है। अब मैंने जहाँ कहा कि मौका मिलता है, तो मौका कैसे मिलता है। तो एक डर की घटना घटती है, तो कैसे घटती है और क्या होता है। तो डर की घटना में अगर सर्वाइवल की घटना है, कोई पशु पक्षी सामने आ गया और डर लग गया, वो ठीक है। पर कोई घटना ऐसी है साइकोलॉजिकल, कहाँ गए और कुछ अनजाने लोग हैं, कोई जिसको हम दुश्मन कहते हैं, ऐसे लोग भी है, तो एक अंदर डर आ जाता है कि ये लोग कुछ मुझे परेशान नहीं करे। तो ये साइकोलॉजिकल डर है। अब नॉर्मल कोर्स में जो बाहर से जो घटनाएं आती है डर की, उसका सबसे बड़ा कारण तो हमारे अंदर पड़ा हुआ डर ही है। क्योंकि वो हमारे अंदर जो पड़ा हुआ डर है वो ऐसी घटनाओं को जाने अनजाने में इनवाइट करता रहता है, उसको आमंत्रण देता है। तो घटना चाहे बाहर से आती है पर निमंत्रण तो हम ही उसको देते हैं। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि डर हमारे काबू में रहे
डर इसी तरह लीक ना हो जाए कि वो फिर दूसरे डर को आमंत्रित कर दे। तो ये सबसे बड़ा कारण है और इसके ऊपर हमें खास ध्यान देना है, क्योंकि हम घटनाओं को के कारण बाहरी ढूंढते हैं कि ऐसा हुआ इसलिए मुझे डर लगा, ऐसा हुआ, ऐसा नहीं। देखना है अंदर कि ये डर आया कहाँ से। तो मेरे अंदर जो है पड़ा है वही डर ने दूसरे डर को इनवाइट किया। वो हर चीज़ में, जैसे क्रोध होता है तो मेरे अंदर क्रोध पड़ा है, वही क्रोध दूसरे क्रोध को इनवाइट करता है और मैं क्रोधी बनता हूँ। तो सबसे पहला ये ज़रूरी है कि हम डर को कभी इनवाइट ना करें, या डर हमारे अंदर इस तरह ना पड़ा रहे कि जो भूल चूक से भी इसको इनवाइट कर सकते हैं। और डर से मुक्त होने के का जो हम डर का जो हम विचार करते हैं, तो वो विचार जो है, इस प्रकार के विचार साइकोलॉजिकल जो थॉट्स है वो ज़्यादा उसको बढ़ावा देते हैं। और कई बार हम खोटी को अलग अलग चीज़ों में, गलत चीज़ों में शंका करते रहते हैं। जैसे बेटा बेटी लेट से घर नहीं आए हैं तो अंदर शंका चालू हो जाती है कि क्या हुआ होगा, कुछ गलत तो नहीं हुआ है। इस तरह काल्पनिक भय के अंदर हमेशा एक शंका का बहुत बड़ा रोल होता है, तो उसको भी काबू में रखना है। और ये तब होगा कि अगर आपको भगवान के ऊपर अटूट श्रद्धा है, क्योंकि श्रद्धा होगी तो ही आप मानेंगे कि नहीं, जो कुछ होगा वो अच्छा ही होगा और किसी को कुछ होने वाला नहीं है। इस तरह एक आप अच्छी भावना कर सकते हैं। पर आप बुरा सोचने लगोगे तो हो सकता है कि वो चीज़ घटित हो जाए। इसलिए कभी भी इसके ऊपर शंका नहीं करना है, इस तरह के गलत विचार को नहीं करना है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें ही ये डर को या ऐसी घटनाओं को खींच के लाती है। तो ईश्वर पर श्रद्धा रखो, छोड़ दो उसके ऊपर, और जो अपना काम है वो करो। या कभी बहुत डर लगता है तो फिर शांति से बैठकर 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग करो, गायत्री मंत्र करो, तो डर अपने आप में कम हो जाएगा। पर एक सबसे अच्छा तरीका ये है, जब आपको बहुत डर लगता है और किसी भी उपाय से वो जाता नहीं है, बार बार कोई डर आपको सता रहा है, तो एक बार आप उसकी जो लास्ट कंडीशन है, या जैसे कहें उसकी वर्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है, जिस चीज़ का आपको डर लगता है, तो एक बार सोच लो कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होने वाला है, वर्स्ट से वर्स्ट चीज़ उसमें क्या हो सकती है। और इस तरह आप ये चीज़ को करोगे और देखोगे कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा मुझे ये नुकसान हो सकता है, उससे क्या होने वाला है, मेरी जान तो नहीं जाने वाली है, और शायद जान चले जाए तो क्या है, दूसरा जन्म तो मिलने वाला है। तो एक जिसको कहते हैं ना, हम ज़रा बेफिक्र हो जाना ज़रूरी है, या थोड़े केयरलेस हो जाना ज़रूरी है। हम डर को भी पालते पोसते रहते हैं, तो उसके ऊपर एक कदम रख देना है और मन को ही कहना है कि भाई जो होना है होने दे, देख लेंगे करके, क्या होकर क्या होने वाला है, मैं डर से जीने वाला नहीं हूँ, अब बहुत हो गया। अगर आप मन को इस तरह कहेंगे, अहंकार को इस तरह कहेंगे, तो अहंकार जो है वो शांत हो जाएगा। तो ये एक टेक्निक, सबसे पावरफुल टेक्निक है कि वर्ष से वर्ष स्थिति को आप इसकी कल्पना कर ले, उसको आप उसको विजुअलाइज भी कर सकते हैं कि क्या हो सकता है, और फिर आप इससे मुक्त हो सकते हैं। और उसके अलावा भी बहुत सारी छोटी मोटी टेक्निक होती है, पर हम खास करके जो रिफाइनिंग एक्सरसाइज करते हैं तो उसकी सेकंड एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने पहले देखा कि डर जो है वो मणिपुर चक्र में पड़ा हुआ है। तो मणिपुर चक्र हमारा जो सेकंड एक्सरसाइज उसके ऊपर असर करता है। तो डर को कंट्रोल करने के लिए सेकंड एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। और जिनको ज़्यादा डर लगता है वो दिन में 3 बार 1-1 मिनट कम से कम ये सेकंड एक्सरसाइज करें। उसके अलावा तावरिया जी ने करेक्टिव एक्सरसाइज भी दी है, अननोन फियर वगैरह, तो वो भी कर सकते हैं।
बहुत ज़्यादा डर लगता है तो बाग फ्लावर रेमेडी में बहुत अच्छी अच्छी दवा है, मिम्यूलस वगैरह दवाएं हैं, वो भी आप ले सकते हैं, उससे भी आपका ये कंट्रोल हो जाएगा। और मेरे हिसाब से तो सबसे बड़ा जो टूल है, साधन है, वो तो ईश्वर के ऊपर की श्रद्धा ही है। पर फिर भी कभी डर लगे तो ये गब्बर सिंह का डायलॉग याद कर लेना, जो डर गया सो मर गया। तो यही चीज़ है, हम डर डर के मरते रहते हैं और इस तरह हम जीवन जीते हैं। तो डरना नहीं है, जीना है। यहाँ रुकते हैं। धन्यवाद।